कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम सभी लोग आज संस्कृत पुस्तक का जो गद्य खंड है उसके चतुर्थ पाठ विश्व कवि रविंद्र का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने से पूर्व प्रथम सबसे पहले हम लोग इस पाठ का सारांश समझते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र में आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाठ का सारांश भी लिखने को आता है। तो पुस्तक में जो पाठ संस्कृत में दिया हुआ है उसी के आधार पर हम लोग पाठ के सारांश को सुनते हैं। श्री रविंद्रनाथ का बांग्ला साहित्य में वही स्थान है जो अंग्रेजी साहित्य में विलियम शेक्सपियर का, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास का और अवधि में तुलसीदास का है। इनका नाम आधुनिक भारतीय कलाकारों में भी महत्वपूर्ण है। ये केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नहीं वरन रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने संगीत के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में एक नवीन विधा का प्रारंभ किया, जिसे हम लोग रविंद्र संगीत शैली के रूप में जानते हैं। एक शिक्षाविद के रूप में इन्होंने नए नए प्रयोग किए और इनके जो नए नए प्रयोग हैं और इनके जो विचार है शिक्षा के क्षेत्र में, उसका प्रायोगिक और जीवंत उदाहरण विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय है, संस्था है, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता में 7 मई सन 1861 को हुआ और इनका जन्म एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ और माता का नाम श्रीमती शारदा देवी था। इनके पास विपुल अचल संपत्ति थी। इनका प्रारंभिक जीवन नौकर चाकरों की देखरेख में बीता। खेल और स्वच्छंद घूमने, विहार अर्थात घूमने फिरने का समय न मिलने से इनका मन उदास रहता था। ये प्रकृति के प्रेमी थे। इनका जहां मकान था, भवन था, उसके पीछे एक सुंदर सरोवर था और उस सरोवर का जो दक्षिणी किनारा था उस पर नारियल के पेड़ थे और उस सरोवर के पूर्वी तट पर एक विशाल वट वृक्ष था। तो ये अपने भवन की खिड़की से बैठ करके सरोवर के उस वट वृक्ष के और नारियल के सम्मिलित रूप से जो सुंदर दृश्य बनता था उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। सरोवर में स्नान करने के लिए जो लोग आते थे, उनकी चेष्टाओं के जो प्रयास थे, उनके हाव भाव थे और उनकी वेशभूषा को देखते रहते थे। शाम के समय सरोवर के किनारे बैठे हुए बगुले, हंस और जलमुर्गों के स्वर को बड़े प्रेम से सुनते थे। अब हम लोग रविंद्र जी की शिक्षा के बारे में जानते हैं। रविंद्र जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही बांग्ला के साथ गणित, विज्ञान और संस्कृत का अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता के ओरिएंटल सेमिनार स्कूल और नॉर्मल स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन वहां अध्यापकों के स्वेच्छाचरण और जो उनके सहपाठी थे उनकी बड़ी छोटी सोच और अप्रिय स्वभाव को देख करके इनका मन वहां नहीं लगा। तो ऐसी स्थिति में सन 1873 में इनके पिता श्री रविंद्रनाथ ने इन्हें अपने साथ हिमालय ले गए और वहां पर बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियों और हरे भरे खेतों को देख करके रविंद्रनाथ जी का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ और पिता देवेंद्रनाथ इन्हें प्रतिदिन एक नई नई शैली में पढ़ाते थे और कुछ समय बाद हिमालय से लौटकर इन्होंने विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 17 वर्ष की आयु में रविंद्र अपने भाई सत्येंद्रनाथ के साथ कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए, परंतु वहां वे बैरिस्टर की उपाधि न प्राप्त कर सके और 2 वर्ष बाद ही कलकत्ता लौट आए। रविंद्रनाथ में साहित्यिक रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी। उनके परिवार में घर पर प्रतिदिन गोष्ठियां, चित्रकला की प्रदर्शनी, नाटक, अभिनय और देश सेवा के कार्य होते रहते थे। इन्होंने अनेक कथाएं और निबंध लिख करके उनको अपने पारिवारिक पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया। इनकी कई रचनाएं हैं जिनमें प्रमुख रूप से चोखेर बाली, चित्रांगदा और गीतांजलि प्रमुख है। इनकी प्रतिभा जो है कथा, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि में समान रूप से उत्कृष्ट थी, यानी हर क्षेत्र में इनकी प्रतिभा उत्कृष्ट थी। गीतांजलि नामक जो इन्होंने अपनी रचना लिखी, इस पर इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। गांधी जी के ही प्रेरक गुरु थे। गांधी जी को लेकर के इनके विषय में कहा जाता है कि सन 1932 ईस्वी में गांधी जी पूना की जेल में थे और उस समय अंग्रेज जो है हिंदुओं में जाति का विभाजन का जो जहर है वो बोना चाहते थे
और उसको दूर करने के लिए या उसके विरोध में ही गांधी जी पूना की जेल में थे और आमरण अनशन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रविंद्र जी से अनुमति मांगी और जब रविंद्रनाथ जी की अनुमति प्राप्त हुई तब गांधी जी ने जो है जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। रविंद्रनाथ का जीवन उनके काव्य के समान ही मनोहारी और संसार के लिए कल्याणकारी है। उनकी मृत्यु 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी को हो गई, लेकिन उनकी वाणी यानी उनकी लिखी हुई रचनाएं, उनकी कृतियां आज भी काव्य के रूप में सतत प्रवाहित है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर या विश्व कवि रविंद्र पाठ का जो सारांश था, प्यारे बच्चों, या इस पाठ का सारांश रहा। अब हम लोग इस पाठ के संस्कृत अनुच्छेदों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ का जो प्रथम अनुच्छेद है इसका वाचन करेंगे। आप सब भी अपनी पुस्तक अपने समक्ष रखेंगे और अनुच्छेद की पंक्तियों और शब्दों को ध्यानपूर्वक देख करके उसका वाचन करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग प्रथम अनुच्छेद को देखते हैं। आंग्ल वाङ्मय काव्यधन शेक्सपियर इव, संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास इव, हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास इव, बंग साहित्य कवीन्द्रो रवीन्द्रः केनाविदितः स्यात्। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णमस्ति इति सर्वैः ज्ञायते एव। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते, न केवलम् आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपि तु रचनात्मक साहित्यकारतया अपि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वैः। अब हम लोग इस संस्कृत अनुच्छेद के हिंदी अर्थ को हृदयंगम करने का प्रयास करते हैं। देखें, आंग्ल वाङ्मय, आंग्ल वाङ्मय अर्थात अंग्रेजी साहित्य में, काव्य धन अर्थात काव्य के धनी, अंग्रेजी वाङ्मय में, अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी, शेक्सपियर इव, शेक्सपियर के समान। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास इव, कवि कुलगुरु कालिदास के समान। हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास इव, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान। बंग साहित्य कवीन्द्रो रवीन्द्रः, बंगला साहित्य में कवि रवीन्द्र, कवीन्द्र रवीन्द्र केन विदितः स्यात्, किसके द्वारा या नहीं जाने जाते। केन माने किसके द्वारा, अविदितः स्यात् किसके द्वारा अविदित हैं, किसके द्वारा नहीं जाने गए हैं, अर्थात सभी के द्वारा जाने गए हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि जिस प्रकार से अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, बंग साहित्य में, बांग्ला साहित्य में कवीन्द्र रवीन्द्र की सभी के द्वारा जाने जाते हैं, उनका नाम सभी के द्वारा सुना हुआ है। यहाँ पर जो शाब्दिक अर्थ है कि किसके द्वारा नहीं जाने जाते हैं, अर्थात सभी के द्वारा जाने जाते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु, आधुनिक भारतीय कलाकारों में, शिल्पियों में रवीन्द्रस्य स्थानम, रवीन्द्र का स्थान महत्वपूर्णम अस्ति, महत्वपूर्ण है। इति सर्वैः ज्ञायते एव, ऐसा सभी के द्वारा जाना जाता है, ऐसा सभी जानते ही हैं। तस्य बहूनि योगदानानि, उनके बहुत से योगदान, तस्य बहूनि योगदानानि, उनके बहुत से योगदान, पार्थक्येन वैशिष्ट्यम लभन्ते, अलग से, पार्थक्येन अर्थात अलग से विशेषता प्राप्त करते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु, न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में तस्य योगदानम महत्वपूर्णम, उनका योगदान महत्वपूर्ण है, अपितु बल्कि रचनात्मक साहित्यकारतया अपि, अपितु बल्कि रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी, साहित्यकारतया अपि, रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी, तस्य नाम लोकेश सुविदितमेव सर्वैः, उनका नाम
संसार में सुविदितमेव, सर्वै सभी के द्वारा सुविदित ही है, अर्थात सबको सुविदित है, सबको विदित ही है, सबको ज्ञात ही। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हम लोगों ने आज इस चौथे पाठ के पाठ का सारांश जाना और प्रथम अनुच्छेद का संस्कृत में वाचन करने के उपरांत इसके हिंदी अर्थ को जानने का प्रयास किया। शेष बातें हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए शुभमस्तु।